हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एकेडमिक वर्ल्ड। जब से दिल्ली यूनिवर्सिटी के रीओपन होने की खबर आई है, हम सभी टीचर्स तो बहुत खुश हैं एंड आई एम श्योर कि आप स्टूडेंट भी बहुत खुश होंगे कि फाइनली कॉलेजेस रीओपन हो रहे हैं। लेकिन इस नोटिस के साथ ही स्टूडेंट्स के बीच में एक पैनिक का माहौल भी आ गया है। कई सारी चीज़ें हैं जिनको लेके स्टूडेंट्स परेशान हैं क्योंकि जो स्टूडेंट्स दिल्ली से बाहर रह रहे हैं, उनके लिए ये एक चुनौती बन गई है कि इतने शॉर्ट टाइम पीरियड में वो कैसे अकोमोडेशन को देखेंगे कि दिल्ली में कहीं पे रूम किराए पे लेना है, कहीं कोई पीजी देखना है या कोई और फैसिलिटीज़ अकोमोडेशन की देखेंगे या हॉस्टल के लिए अप्लाई करेंगे, तो इस तरीके की तो कन्फ्यूज़न उनको है ही। वहीं पर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का तो जिनका एंड सेम अभी उनका आ गया है, अभी 21 मार्च से उनके एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं। तो ऐसे में जब एग्ज़ाम उनके सिर के ऊपर है, तो उनके लिए तो ये ज़्यादा और भी ज़्यादा थोड़ा पैनिक का एक माहौल हो गया कि इतने शॉर्ट टाइम पीरियड में जब एग्ज़ाम्स के लिए उनको तैयारी करनी है, तो वो कैसे क्लासेस को मैनेज करेंगे, एग्ज़ाम्स को कैसे देखेंगे? तो ऐसे में हम लोग देख ये एक कुछ चीज़ें हैं जिनको दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन भी उन चीज़ों को ध्यान में रखने की कोशिश कर रहा है और ये इसका एक नतीजा ये भी है कि हम लोग देख रहे हैं कि आए दिन नए-नए नोटिस हम लोग देख पा रहे हैं। जैसे कि एक नोटिस ये 9 फरवरी को ये नोटिस आया था जिसमें ये क्लियर कर दिया गया था कि कॉलेज ओपन जो होंगे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी जो ओपन हो रही है, ये सभी के लिए ओपन हो रही है वेदर यू आर ए अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट और यू आर द पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर कौन सी भी क्लास के आप हो, यूनिवर्सिटी सभी के लिए ओपन हो रही है। लेकिन जब ये सवाल उठाया गया कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का एंड सेम का एग्ज़ाम अभी सर पे है, मार्च में एग्ज़ाम होना है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये एक नोटिस 11 फरवरी को ये सामने आता है जिसमें ये क्लियर कर दिया गया कि जो फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी मार्च अप्रैल में एग्जाम होना है, उनके एग्जाम का मोड ऑनलाइन रहेगा, ओबी यानी कि ओपन बुक एग्जाम रहेगा। तो एक जो पैनिक का माहौल था, एक जो थोड़ी चिंता जो स्टूडेंट्स की थी कि अभी इतने शॉर्ट नोटिस पे कैसे करेंगे, तो ये इसका समाधान तो इस नोटिस से हो गया है। लेकिन अभी भी स्टूडेंट्स के बीच में कन्फ्यूजन है, कुछ डाउट उनको है और वो डाउट है उनके क्लासेस को लेकर। क्लासेस को लेकर क्यों डाउट है? क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स जो बाहर से हैं, बाहर के दूसरे स्टेट में हैं या फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे, जो इस लॉकडाउन के पीरियड में अपनी कुछ पारिवारिक समस्याओं को देखते हुए या कहीं कुछ और भी रीज़न होते हुए, कुछ लोग जैसे नौकरी जॉइन कर लिया या किसी अन्य उसमें एंगेज हो गए हैं। तो तमाम सारे जो दिक्कतें हैं, जिसकी वजह से वो एकदम से ऑफलाइन क्लास को नहीं जॉइन कर सकते हैं, चाहे जो भी उनका रीज़न हो, तो उसको लेकर भी एक नोटिस ये यूजीसी की तरफ से एक नोटिस आया है, ये ऑफ़िशियल नोटिस है यूजीसी का, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो ऑफ़िशियल नोटिस यूजीसी की तरफ से आया है, इसका आप 3rd पॉइंट आप देखिए। Keeping in view the situation of COVID-19 in their respective region, the HAIs may open campus, conduct classes and examination in offline, online, blended mode फॉलोइंग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। यहाँ पर ये चीज़ यूजीसी ने अब क्लियर कर दी है कि कोविड की सिचुएशन को आने वाले टाइम में कोविड की सिचुएशन किस तरीके से रहेगी और पर्टिकुलर रीजन को देखते हुए कि दिल्ली में किस तरीके से की सिचुएशन है या बाकी के स्टेट में किस तरीके का, तो जो रीजनल जो सिचुएशन है उसको ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटी और कॉलेज ये डिसीजन ले सकते हैं कि क्लास और एग्जामिनेशन को वो ऑफलाइन मोड में लेना चाहें या ऑनलाइन मोड में लेना चाहें या फिर ब्लेंडेड मोड में लेना चाहें। तो यहाँ से ये तो बात क्लियर हो गई है कि ऑफलाइन ही होगा, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। ये ऑफलाइन, ऑनलाइन हो सकता है या फिर ब्लेंडेड मोड हो सकता है। अब बात ये आती है कि जब ब्लेंडेड मोड की भी बात की जा रही है, तो ऐसे में किन स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन होगी, किन के लिए ऑफलाइन होगी? तो ऐसे थोड़ा-सा दुविधा स्टूडेंट्स के दिमाग में है, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। तो बात अब यहाँ पर इतनी है कि कॉलेज रीओपन हो गए हैं, पहली बात। फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे, दूसरी बात। क्लासेस ऑफलाइन होंगी, ये श्योर है। लेकिन यूजीसी के इस नोटिस से ये क्लियर हो गया है कि ये जो ऑफलाइन क्लासेस का जो नोटिस है, ये आपके लिए कंपल्सरी नहीं आपके लिए इस तरीके से कंपल्सरी नहीं है कि 17 तारीख से आपको कॉलेज आना ही पड़ेगा। क्योंकि आपको जो टाइम पीरियड चाहिएगा
एकोमोडेशन को मैनेज करने में, अन्य सारी तमाम सारी जो चीज़ें हैं, उनको जो मैनेज करने का जो टाइम है, वो टाइम अब आप यहाँ पे अपना यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरा एक पर्सनल आपको सजेशन रहेगा कि इस टाइम को आप ज़्यादा स्ट्रेच मत कीजिए। जितना जल्दी हो सकता है आप अपने अकोमोडेशन आप यहाँ पे देख लीजिए, ताकि आपकी पढ़ाई जो है वो अच्छे से हो सके, क्योंकि ऑफ़लाइन में जो एक लर्निंग जो एनहांस होती है, वो ऑनलाइन में कहीं न कहीं रिड्यूस हो रही है। एंड हाँ, स्टूडेंट्स को लेकर ख़ास करके जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनको लेके उनको एक ये भी डाउट उनके दिमाग में था कि अभी 3 महीने का उनका सेमेस्टर बाकी है, फिर एग्ज़ाम होंगे। और एकेडमिक कैलेंडर जो डीयू का है, उसके अकॉर्डिंग होली के का जो टाइम पीरियड है, होली का फेस्टिवल अभी मार्च में आ रहा है, तो होली के टाइम पर हमेशा मिड सेम ब्रेक होता है, जो लगभग 7 या 8 दिन की छुट्टियाँ होती हैं। तो कहीं न कहीं स्टूडेंट्स इस तरीके से भी देख रहे हैं कि होली के बाद ही वो दिल्ली आएँ, यहाँ पे रूम वगैरह देखें, तो वो उस तरीके से अपना डिसीज़न लेने की बारे में सोच रहे हैं। लेकिन फाइनली अब आपको आना तो है ही। हाँ, एग्ज़ाम का ये है कि एग्ज़ाम आपके ऑफ़लाइन होंगे सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के, बट यूजीसी ने ये क्लियर कर दिया है कि ये ऑनलाइन होगा कि ऑफ़लाइन होगा, इसका डिसीज़न प्योरली लिया जाएगा आने वाले टाइम को देखते हुए, सिचुएशंस को देखते हुए। तो होपफुली कोरोना के केसेज़ अभी ना बढ़े, कॉलेज फाइनली रीओपन हो जाए, सारी चीज़ें सेटल डाउन हो जाए, क्लासेस भी रिज़्यूम हो जाए, तो फिज़िकल मोड में रिज़्यूम हो जाए। और हाइब्रिड मोड को कंटिन्यू करने की टीचर्स की तरफ से पूरी कोशिश रहेगी, ताकि स्टूडेंट्स को दिक्कत ना हो। तो क्योंकि मेन कंसर्न हमारा जो मेन जो टारगेट है, मेरा हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है, या हमारा मेन फ़ोकस जो है वो आप लोगों के लिए है, कि आप लोगों के लिए कॉलेज ओपन किया जा रहा है। तो आई होप कि आपको अगर कोई क्वेरीज़ आपको है क्लास को लेकर, एग्ज़ामिनेशन मोड को लेकर, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपके सवालों का जवाब दे सकूँ विद ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। तो तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ाई-लिखाई करते रहिए, दिल्ली आने की तैयारी कर लीजिए। जल्दी मिलते हैं कॉलेज में।